XYZ HR मैनेजमेंट है, उसके लिए नया HR हेड प्रेसिडेंट डालना है या जो भी है, या ज्वाइंट वेंचर कराना है, अब जो भी XYZ होगा ये बहुत बड़ा लीप आपको लेके देगा। ये जो डिसीजन होगा ये ग्रेट डिसीजन होगा, लेकिन परफेक्ट सीरीज ऑफ परफेक्ट डिसीजन टेक यू टू दैट लेवल। Series of perfect decisions on continued basis takes you to the position of big great decisions. What is a big great decision? High impact, long lasting decisions at Gautam Buddha stage separates you from the rest, takes you to industry level, leader level. You attain higher winning abilities, cross one level and takes you to the space level. It is unusual, unseen and never earlier heard. 360 डिग्री टर्न अराउंड, काउंटर इंट्यूटिव, अनकन्वेंशनल होता है। ये बिग ग्रेट डिसीजन का महत्व है। इस ग्रेट डिसीजन का महत्व आने वाले कुछ एग्जांपल्स में देके आपको समझाने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, बिग ग्रेट डिसीजन जो होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे भी हो सकता है, पारिवारिक लेवल पे भी हो सकता है, इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर डायरेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। ये नॉर्मली एक बहुत बड़ा फ्यूचर, कम से कम 15-20 साल 25 साल का फ्यूचर देख के किया जाता है। इस कंपनी को आप लोग जानते हो क्या है? कोई बता पाएगा ये कंपनी कौन है? क्या? ऑटोमोबाइल कंपनी। तो जापान की सबसे बड़ी कंपनी ऑटोमोबाइल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे ज्यादा वोल्क्सवैगन और इसके बीच में हमेशा प्लस माइनस चालू रहता है वर्ल्ड वाइड। कंपनियां तो बहुत है, अच्छी कंपनियां भी बहुत है, लेकिन इन कंपनियों, इस कंपनी के अंदर कुछ अलग है। इस कंपनी की देन है पूरे प्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर, प्रोडक्शन के लोगों के ऊपर एक जबरदस्त बदलाव इन कंपनियों ने इनकी सोच ने लेके आया। फाउंडर मेंबर किचिरो टोयोदा, ईजी टोयोदा, जो सेकंड फोटो आपको दिख रहा है वो ईजी टोयोदा है, और ये जो तीसरे है ये अकिरो टोयोदा है। ये जो तीसरे है जो अकिरो टोयोदा है वो फिलहाल कंपनी के चेयरमैन है, सीईओ है। ये जो है फाउंडर है, और ये जो है इन्होंने, इनके चिरंजीव है जिन्होंने एक्चुअली टोयोटा कंपनी को जापान के टोयोटा शहर में एक मोटर कंपनी के एज मोटर कंपनी उन्होंने इस कंपनी को दिशा दी। ईजी टोयोटा जो है उन्होंने इस कंपनी को मेड किया एक एज अ मोटर कंपनी। डियर फ्रेंड्स, इसका मैं आपको कुछ संक्षिप्त में 37 में कंपनी पैदा हुई। सबसे बड़ी देन मैं आपको हाइलाइटिंग पॉइंट बताकर दिखा देता हूँ। जीरो डिफेक्ट कैंपेन। प्रोडक्शन वाले कौन बैठे हैं? प्रोडक्शन में है कोई? प्रोडक्शन संभालते हैं मतलब ये सर प्रोडक्शन, और कौन है प्रोडक्शन संभालने वाला? कोई है प्रोडक्शन संभालते हैं? नारायण साहब, आप प्रोडक्शन संभालते हो। जीरो डिफेक्ट कैंपेन अपने अंदर लॉन्च किया 1960 और 70 के बीच की मैं बात बता रहा हूँ आपको। इस दौरान ये कंपनी बहुत कंटिन्यूड एक्शन से ऑटोमोबाइल के कंटिन्यूस डिफेक्टिव कुछ न कुछ प्रॉब्लम इनके ऊपर आए और बहुत जबरदस्त मायने में इनको बहुत नुकसान, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। प्रोसेस जो असेंबली लाइन, डाउन द लाइन प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस, कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर ग्रीवेंसेस, आफ्टर सेल सर्विस, बहुत टूटे मपाटे हुए, बहुत जबरदस्त झगड़ा उनको करना पड़ा अपने आप से अंदर। फिर जीरो डिफेक्ट कैंपेन लॉन्च किया गुजर साहब। ये जीरो डिफेक्ट कैंपेन जो वर्ल्ड को किया, ये किया ये कंपनी ने। इसकी वजह से आया TQM। और TQM कोई बता पाएगा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो जीरो कैंपेन, जीरो डिफेक्ट कैंपेन को कंटिन्यू करने के लिए, बरकरार करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना पड़ा। फिर उसके लिए बहुत सारी डिजाइन हुई। असेंबली लाइन नहीं थी तब तक मोटर कंपनी को। असेंबली लाइन ये इनकी देन है, कैसे प्रोसेस से जाएगा, कैसे पार्ट बनेगा, इसके आगे का भी मैं आपको विवरण देता हूँ। ये कंपनियों से सीखने के लिए अपने पास बहुत है। ये सारे डिसीजन थे, ये मेकिंग ऑफ डिसीजन थे। ये कंपनी ने जो लिए, ये मेकिंग ऑफ कंपनी के लिए मेकिंग ऑफ डिसीजन हुआ। अपने आप को परिवर्तित कंपनी देखने के लिए ये
ये मेकिंग ऑफ डिसीजन इनको लेने पड़े। इसमें का एक डिसीजन था जीरो डिफेक्ट कैंपेन। उसके आगे ये कंपनी यूरोप में चली गई 1963 में। 1963 में यूरोप में जाने के बाद में 1990 के दशक तक $7 बिलियन की लागत ये कंपनी कर चुकी थी। 37 में चालू हुई, 70 के दशक में जबरदस्त प्रॉब्लम आए। 63 में ये कंपनी यूरोप चली गई और उसी दौरान कंपनी ऑस्ट्रेलिया भी चली गई। ऑस्ट्रेलिया में अपना असेंबली यूनिट फर्स्ट उन्होंने डाला था। यूरोप और उसी दौरान ये अमेरिका भी कंपनी चली गई, अमेरिका में भी। और यूरोप में करीबन 7 मिलियन यूरोस का पाउंड्स का इनका लागत हो चुका था और 80,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। 31 नेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स कंपनियां उनके साथ जुड़ गई थी और 56 कंट्रीज के अंदर 3,000 रिटेलर यूरोप के अंदर इनके बन चुके थे। देखो दोस्तों, ये कोई खाने वाली बात नहीं है। एज ए इंडिविजुअल भी, एज ए सेलर या पतपेड़ी के जैसा हम अगर सोचे, अगर ठाने ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये ठानना इज कॉल्ड मेकिंग ऑफ डिसीजन। हम लोग ठानते नहीं। कौन करेगा? कौन परिवर्तित करेगा? परिवर्तन की प्रक्रिया से कौन अपने आप को, अपनी कंपनी को डालेगा? एक खेदजनक बात है। और एक जबरदस्त देन, टोटल प्रोडक्ट सिस्टम रिलाइज ऑन 2 बेसिक थिंग्स, जस्ट इन टाइम प्रोसेस एंड जिडोको। जिडोको माने व्हेन ए प्रॉब्लम अकर द इक्विपमेंट स्टॉप्स इमीडिएटली, प्रिवेंटिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो इन 2003 ये जो जिडोको प्रोसेस है, तो जिडोको प्रोसेस माने ऐसी उन्होंने सिस्टम सेट की कि जहां पे एक प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव हो गया मैन्युफैक्चर होते वक्त, तो ऑटोमेटिकली आगे की प्रोसेस को वो रुका दिला। और दूसरा था जस्ट इन टाइम, जितना बनाएगा, जितनी कस्टमर की डिमांड है उतना ही मैं बनाऊंगा। ये जो देन है, ये इस कंपनी की देन है पूरे वर्ल्ड में। 2009-10 में टोयोटा रिकॉर्ड मोर देन 9 मिलियन कार्स। 2011 में इनको जो है साहब एस्टिमेटेड 1,50,000 यूनिट और 2,40,000 यूनिट फ्लड की वजह से और सुनामी की वजह से रेस्ट करना पड़ा। देखो कितना बड़ा लॉस और धर्म इस कंपनी ने सहन किया होगा। क्या ये मेकिंग ऑफ डिसीजन से नहीं गुजरी होगी कंपनी? आज 78 ईयर्स हो गए टोयोटा को। क्या जबरदस्त प्रोडक्ट आज दिया है और दे रही है। और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। डियर फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक कि ये कंपनी का डिसीजन बनाने का कुछ तो प्रोसेस होगा, उन्होंने कुछ तो मैकेनिज्म डेवलप किया होगा? यस और नो? ये सीखना, ये इंप्लीमेंट करना। इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने को कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, अपने कंपनी के अंदर भी अपने को कार्यक्रम चलाना पड़ेगा, पार्टनर के साथ, पार्टनर लोगों के साथ में ये कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ूंगा, ये जो सारा मैकेनिज्म है टोयोटा से हमें सीखना है। उसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल दिया हूँ। इस कंपनी में जिंदगी में बहुत देशों के अंदर गए, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, वहां का लोकल स्टडी किया, लाखों करोड़ों रुपए की लागत उन्होंने लगाई और लगाने के बाद में रिस्क लिया उन आदमियों के ऊपर। कंपनी फैक्ट्रियां डालने से पहले तभी जाके वहां पे कंपनियां बसी। डियर फ्रेंड्स, आज इनके आप देखेंगे 54 ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 28 कंट्रीज एंड रीजन्स में है, 28 कंट्रीज और रीजन्स में है और 170 कंपनियों प्लस में ये कंपनी काम कर रही है। वो भी मोटर जैसी प्रोडक्ट को बना रही है, मतलब कार जैसे प्रोडक्ट को बना रही है, जो कंटिन्यूड चेंजिंग और कंटिन्यूड न्यूली एक्वायर्ड। आज हम लोग पहले स्विफ्ट डिजायर को अच्छा बोलते थे, आज स्विफ्ट डिजायर को भी अच्छा बोलते, आज किया आ चुका है, एस्ट्रॉस आ चुका है, आज जेट्स के लिए गाड़ी हुंडई की नई एसयूवी आ चुकी है, इंजीनियर गाड़ी आ चुकी है। पहले हम लोग बुलेट नहीं वापरते थे, आज हम लोग बुलेट वापर रहे हैं। बुलेट के बगैर जाना मैंने शाम के खिलाफ। चेंजिंग मार्केट, एडमिरेशन, मोटर इंडस्ट्री इज ऑलवेज अंडर चेंजिंग एडमिरेशन। इन चीजों को हमको समझना है। पॉलिसीज भी चेंज होगी सेगमेंटेशन के वाइज,
भी नए बैंक्स की भी एक्सपेक्टेशन कस्टमर की चेंज हो रही है। हमको ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा।